हेलो यूट्यूब फैमिली। तो जैसे आपने कैप्शन में पढ़ा, टफ़ी सीरियस हो गया है। अब अभी भी ठीक है उसकी तबीयत, क्रिटिकल कंडीशन से थोड़ा बाहर निकल चुका है वो। हमने वो इतने दिनों में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया उसका, क्योंकि हमें होप्स बिल्कुल नहीं थी कि वो रहेगा नहीं रहेगा। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना लाना वगैरह वो सब चीज़ें हमने शूट नहीं की। अंदर से ऐसा लग रहा था यार, ऐसी ख़राब सिचुएशन है और हम क्यों ब्लॉग बनाए वो चीज़ का। बट कुछ दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा जैसे रिकवर होने लगा, हमने कुछ शॉट्स लिए उसके, अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहले बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। मैं, अखिल भैया और भाभी जब रिटर्न आए पुणे से, तो अगले दिन सुबह जो हमारे टफ़ी को घुमाता है लड़का आया मेरे पास और उसने कहा कि भैया टफ़ी यूरिन पास नहीं कर रहा है। मतलब वो ट्राई कर रहा था यूरिन करने का, पर उसे यूरिन ही नहीं हो रही थी। फिर मैं गया, मैंने उसे थोड़ी देर घुमाया, सेम प्रॉब्लम। फिर मैंने हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट किया फ़ोन पे, तो वो अवेलेबल नहीं थे तब। दोस्तों को कॉल किया, उनसे नंबर लिया और कोई डॉक्टर का, कि हाँ हो सकता है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा। तो फिर कुछ उसे इन्फेक्शन के इंजेक्शन दिए कुछ, और फिर रिटर्न घर पे आ गए हम लोग। फिर भी उसे यूरिन पास नहीं हो रही थी, और वो इरिटेशन इतना बढ़ गया था उससे कि उसने खाना बंद कर दिया। जैसे 2 या 3 दिन हो गए कंटिन्यू, उसने पानी तक नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, 3 दिन कंटिन्यू। और ये 3 दिन मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ला रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, ला रहा हूँ, ये सब चीज़ें चल ही रही थी। उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई कुछ, मतलब वो उठ भी नहीं पा रहा था। फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, वो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले हो सकता है एक तो इसे किडनी का इशू हो सकता है, या तो फिर इसे स्टोन हो सकता है। तो वो चीज़ डायग्नोस करने के लिए हमें उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ा। तो अभी फिर ब्लड टेस्ट बोला, तो मतलब ऐसा है ना, टफ़ी को अगर इंजेक्शन भी लगे तो मुझसे देखा नहीं जाता था। और हुआ भी ऐसा था, जैसे पहले दिन लेकर गया ना, तो जो उसे 2 इंजेक्शन पड़े, तो उसे इंजेक्शन देते हुए मेरा बीपी लो हो गया था। मतलब वो देखते से मेरा बीपी लो हो गया था। 5-10 मिनट में उधर बैठ गया, अखिल भैया को कॉल किया, क्योंकि मुझे गाड़ी भी नहीं चलाते आ रही थी। वो उसकी ऐसी सिचुएशन देख के थोड़ा मेरी तबीयत डामाडोल हो गई थी। फिर अखिल भैया आए, हम लोग फिर कार में रिटर्न आए। ब्लड टेस्ट का भी ऐसा हो गया 2 बार कि जब फर्स्ट उसका ब्लड निकाला, तो वो ब्लड मुझे लैब तक ले जाते वो जम गया था, तो वो ख़राब हो गया। फिर सेकेंड टाइम फिर से ब्लड लिया, ऐसे 2 बार ब्लड निकाला उसका। फिर दोपहर में 4-5 बजे रिपोर्ट आया उसका, रिपोर्ट काफ़ी एबनॉर्मल था। मतलब उसमें मुझे वो डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं पता, पर किडनी पे असर दिखा रहा था। क्योंकि हुआ ऐसे कि उसे 3-4 दिन से यूरिन पास नहीं हो रही थी, तो सब रिपोर्ट भी बहुत ख़राब आए उसके। अभी हमने होप्स पूरी छोड़ दी थी, मतलब हमें लग रहा ही नहीं था टफ़ी बचेगा। फिर शाम के 7 बजे हमने उनकी अपॉइंटमेंट ली। एक्चुअली वो सिविल हॉस्पिटल है तो 7 बजे नहीं होते, पर फिर भी डॉक्टर ने कोऑपरेट किया अच्छे से और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। यूरिन पास करवाने के लिए बेबी कैथेटर लगाया, तो उसने जितना 3 दिन का यूरिन उसके पेट में जमा हुआ था सब फ्लश हुआ। और जब ये सब चीज़ों में डॉक्टर को समझ में आया कि उसके पैसेज में स्टोन है काफ़ी सारे, तो वो कैथेटर से तो पास आउट हो गया। और फिर उसने यूरिन पास किया और वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। हमें ऐसा लगा कि अब ये सब तो ठीक हो गया, फिर घूमने चलने लग गया, मस्त हो गया अभी सब कुछ। ये फर्स्ट टाइम था कि पहले तो हमें लगा था ये होप्स छोड़ दिए थे हमने, अभी ये बचने वाला है। फिर जब उसने यूरिन पास की, फिर हमें लगा कि नहीं, हाँ अब टफ़ी पूरा ठीक हो गया। और फिर हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया खुशी खुशी में। पर वो हमें पता नहीं था फिर से सिचुएशन ख़राब होने वाली है। पर फिर हमने जो ब्लॉग शूट किया था मैं आपको बताता हूँ।
कुणाल भैया और मैं टफ़ी को लेकर आए थे यहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने टफ़ी की जो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन था वो निकाला। सो नाउ टफ़ी इज़ ओके। और अभी हम टफ़ी को लेकर आए हैं क्लास। टफी आ चुका है। सबकी जान है टफी, पता है 3 दिन से घर में ऐसा माहौल हो गया था ना कि कहीं मन ही नहीं लग रहा था। सब लोग रात में रोते थे लिटरली। ठीक है, हैप्पी एंडिंग। और बताओ भैया मैंने क्या किया। और अभी ने फर्स्ट टाइम टफी के दोनों पैर पकड़े। फर्स्ट टाइम उसको टच किया है मैंने 4 सालों में। मतलब रिपोर्ट में ऐसा आ गया था कि लीवर का प्रॉब्लम है और किडनी का है। और मतलब हम लोगों ने होप छोड़ दिए थे कि टफी, अभी ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, बट ही इज बैक। सो टफी अभी फाइनली घर पे आ गया है। और जिस चीज़ का हम सब बेसब्री से वेट कर रहे थे वो आ ही गया। हमारा टफी फिर से घूमने चलने लगा है। और ये देखो टफी आ चुका है। टफी आ गया है। उसको कोई और टफी ठीक हो गया है। अभी कुणाल को फोन चल रहे सबके, सबको कुणाल बता रहे हैं। बहुत दिनों के बाद कुणाल के चेहरे पर ऐसी खुशी दिखी है। बहुत खतरनाक हुआ। ऐसे खींच खींच के भी लेके जा रहे तो भी नहीं आ रहा था वो अंदर। फिर अंदर लेके गए, फिर अंदर ओटी टेबल था, ओटी टेबल पे इसको सुलाया मतलब भैया ने उसके हाथ पकड़े और पूरे बॉडी से उसको पकड़ लिया। अब पैर पकड़ने के लिए कोई नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोला मैडम आपको तो पैर पकड़ना पड़ेगा उसके। फिर ग्लव्स पहने, स्लीव्स ऊपर करके उसके पैर पकड़े। फर्स्ट टाइम मैंने टच किया टफी को। था ना, बहुत हल्का लगा उसको और इतना रो रहा था कि उसके पूरे आंसू से ओटी टेबल पे गिरे हुए थे। तकलीफ तेरा के बेचारे को, उसमें वो तकलीफ हो रही है। 3 दिन से टॉयलेट नहीं किया ना। रो रहा था मतलब उसका आवाज नहीं कर रहा था पप्पा, लेकिन उसके आंसू थे वहाँ पे। अब तो सब खुश हो गए थे। टफी घूमने चलने लग गया था, अच्छे से फिरने लग गया था। हो रहा था ऐसे कि वो कैथेटर जब तक रहता है वो यूरिन पास कर रहा है। कैथेटर निकल गया कि फिर से वही सिचुएशन आ रही थी उसे। खाना छोड़ दे रहा था। 3-4 दिन ऐसे ही चला। 3 या 4 दिन हो गए उसने खाना ही नहीं खाया। उसका टमी पूरा ऐसे से ऐसा हो गया है और वो इतना दुबला हो गया है कि वो ऐसे उसे धक्का भी दे दो ना तो ऐसे हिल जाता है पूरा। डॉक्टर ने कहा अभी इस पे एक ही इलाज है, ऑपरेट, तो उनका ऑपरेशन करना। तो फिर हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि डॉक्टर ने भी क्लियर बोल दिया था कि बोले इसकी एज अभी 12 साल हो गई है और उसकी सिचुएशन, उसने खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी में भी अभी उतनी पावर नहीं है कि वो ये सब कुछ सहन कर पाएगा। बट हमें डिसीजन तो लेना ही था क्योंकि ऐसे भी वो रिकवर नहीं हो रहा था। तो फिर सब फैमिली डिसीजन हुआ कि उसका ऑपरेशन कर ही लेते हैं। फिर ऑपरेशन को लेकर गया मैं और वो इतना ख़राब सीन था। मैं उसे घर से लेकर जा रहा हूँ और सब लोग बाहर खड़े रह के उसको देख रहे हैं। हमने ऐसे इमेजिन कर लिया था हम लास्ट टाइम देख रहे टफी को। सबके आंखों में आंसू थे पर कोई बता नहीं रहा था ऐसे कि किसी को तकलीफ़ ना हो, सब लोग स्ट्रांग है। फिर मैं 2 व्हीलर पे उसको लेके गया। डॉक्टर ने उसे देखा और सर पे हाथ लगा दिया। डॉक्टर भी बोले कि ये कैसे सरवाइव कर पाएगा ये चीज़ में। फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। मैं, भाभी, अखिल बाहर वेट कर रहे थे। 1 घंटा उसका ऑपरेशन चला। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और बताया 10 से 12 स्टोन निकले। बट ऑपरेशन अच्छा सक्सेसफुल रहा और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन तो इसने निकाल दिया अच्छे से, बस 24 घंटे तो भी क्रिटिकल रहेंगे। ऑपरेशन के बाद उसे सलाइन लगाई और वो सिचुएशन ऐसा था कि वो पूरा खून से भरा हुआ टफी, मैं उसे अपने हाथ में ले रहा हूँ और उसे ऑपरेशन थिएटर से मैंने बाहर लाया। फिर जहाँ उसे सलाइन लगाई थी वहाँ उसे लेटाया।
मेरे पूरे बॉडी पे उसके ब्लड सब शर्ट वगैरह वैसे ही था, उसका यूरिन गिर रहा था कंटिन्यू, और वो सब दवाई की स्मेल वगैरह, बहुत ख़राब टाइम था। फिर अभी मैं तो 2 व्हीलर पे आ गया था, उसे ले जाने के लिए ऑटो बुक करी, फिर घर पे लेकर आए। घर पे आते आते मैं पूरा भीग गया था, क्योंकि उसका वो सब ब्लड वगैरह सब मेरे कपड़ों पे लगा। और हमने 24 घंटे वेट किया। वो ऑपरेशन के बाद फिर से 3 या 4 दिन कुछ खाया नहीं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों कर रहा है, ये सर्वाइव कर पाएगा क्या? तो बोले उसे जो हम सलाइन दे रहे हैं ना वो एनर्जी वाली है, तो उसने अगर खाना भी नहीं खाया तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से 4 दिन उसकी सलाइन चली और फाइनली टफ़ी ने 8 दिन बाद खाना खाया। फिर वो देखकर हम लोग थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप हो गए थे। तो हम जिस चीज़ का इतने टाइम से वेट कर रहे कि वो एक थोड़ा बहुत खा भी ले तो हमें अच्छा लगेगा। तो टफ़ी ने खाना खाया, और जैसे उसने खाना खाया उसके बाद हमने डॉक्टर को खुद होके कॉल किया खुशी खुशी में, सर उसने खाना खाया। तो वो सब खुशी में थे, हमारी उसके साथ जीने की इच्छा, उसकी हमारे साथ जीने की इच्छा। तो रिकवर हो गया। अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसके ऑपरेशन को 1 हफ्ता हो गया है, वो खाना भी खा रहा है और डेली रूटीन मतलब घूमना, बाहर आना जाना थोड़ा थोड़ा चल रहा है उसका। पहले से बेटर है, मतलब अभी क्रिटिकल नहीं रहा टफ़ी। तो बस यही सब कुछ आपसे शेयर करना था, और आपकी ब्लेसिंग ऐसी बनाए रखे हमारा टफ़ी जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से वो भी ब्लॉग में दिखे। मैं उसके फ़ोटो वीडियोस इसलिए नहीं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका स्टमक वगैरह सब अंदर जा चुका है, उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इंसानियत के नाते हमने ये सब चीज़ों का ब्लॉग्स नहीं बनाया, नहीं अच्छा लगता है, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि वो ज़िंदा भी रहेगा या नहीं, और इन चीज़ों का हमने ब्लॉग बनाना सही नहीं लगा। पर अभी वो जैसे जैसे धीरे रिकवर हो रहा है, मुझे लगा मैंने आपसे ये सब बातें शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया और मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन हुई थी। सो बेटा भी ठीक है, जैसा पहले था वैसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।